सोचिए, एक छोटा सा स्टूडेंट साइंस प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग और टीम वर्क का इतना बड़ा सबक कैसे सिखा सकता है। आज हम इसी कहानी में उतरने वाले हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले ये जानेंगे कि सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करने में आखिर चैलेंज क्या था। फिर सोलर कुकर की बनावट को समझेंगे, देखेंगे कि इसे सबने मिलकर कैसे बनाया। और फिर वो मज़ेदार हिस्सा आएगा जहां पता चलेगा कि टीम वर्क ने कैसे सब कुछ बदल दिया। और आखिर में हम देखेंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट से हमें क्या बड़ा सबक मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सूरज की रोशनी की चुनौती। कहानी की शुरुआत हुई एक बड़े ही सीधे से सवाल से कि क्या सिर्फ सूरज की रोशनी से खाना बनाना मुमकिन है। और बस इसी एक सवाल के जवाब में स्टूडेंट्स की एक टीम निकल पड़ी। तो इस पूरे सफर में हम एक स्टूडेंट के नजरिए से देखेंगे और ये जानेंगे कि असली सीक्रेट किसी मटेरियल या मशीन में नहीं था, बल्कि काम करने के तरीके में छिपा था। और वो तरीका था टीम वर्क। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले हिस्से पर। देखते हैं कि इस सोलर कुकर के पीछे का साइंस क्या था, इसके पार्ट्स क्या थे और पूरी प्लानिंग कैसी थी। तो इसे बनाने के लिए क्या क्या लगा। यकीन मानिए, सामान इतना सिंपल था कि शायद हैरानी होगी। हम बात कर रहे हैं बिल्कुल रोजमर्रा की चीजों की, जैसे एक कत्ते का डिब्बा, एल्यूमिनियम फॉइल, एक काले रंग का बर्तन, एक ट्रांसपेरेंट शीट और गर्मी को अंदर रखने के लिए, मतलब इंसुलेशन के लिए, अखबार या कपड़े जैसा कुछ भी चल जाता था। अच्छा, इस पूरे प्रोजेक्ट को पावर कहां से मिल रही थी? जाहिर सी बात है, सोलर एनर्जी से। मतलब सूरज की रोशनी को एक रिन्यूएबल सोर्स की तरह इस्तेमाल करना, जिसे यहां खाना पकाने के लिए गर्मी में बदला गया। कह सकते हैं कि यह उनकी टीम के इंजन का नेचुरल फ्यूल था। और दूसरा जो बड़ा साइंस का कॉन्सेप्ट था, वो था इंसुलेशन। ये बेसिकली एक ऐसा मटेरियल होता है जो कुकर के अंदर की गर्मी को वहीं कैद कर लेता है, उसे बाहर नहीं निकलने देता। नतीजा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और हाँ, जो औजार इस्तेमाल हुए वो सिर्फ कैंची, कटर या स्केल नहीं थे। असल में 2 सबसे जरूरी औजार तो ऐसे थे जिन्हें हाथ में पकड़ा भी नहीं जा सकता था। वो थे ग्रुप डिस्कशन और ट्रायल एंड एरर, यानी बार बार कोशिश करके सीखना। मतलब ये साफ था कि सही बातचीत और सुधार करने की हिम्मत किसी भी कटर से ज्यादा तेज थी। तो इन औजारों के साथ अब चलते हैं असली काम पर, यानी कंस्ट्रक्शन वाले फेस पर। इसे साथ मिलकर बनाना, कॉन्सेप्ट से लेकर असल में बनाने तक, स्टेप बाय स्टेप। प्रोसेस को काफी सोच समझकर बनाया गया था। पहले टीम में बैठकर डिजाइन और प्लानिंग हुई। फिर बॉक्स को रिफ्लेक्टर और इंसुलेशन के साथ तैयार किया गया। अंदर बर्तन रखा और फिर उसे धूप में टेस्ट किया। लेकिन असली जादू था 5वें स्टेप में, नापना, डिस्कस करना और सुधार करना। यह सिर्फ एक स्टेप नहीं था, यह तो एक लगातार चलने वाला साइकिल था, टीम वर्क का साइकिल। और बस यहीं से हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर पहुंचते हैं, सहयोग का उत्प्रेरक। यानी जब प्रोजेक्ट के उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की खोज हुई। एक स्टूडेंट ने अपने अनुभव को कुछ ऐसे बयां किया। उन्होंने कहा, इस प्रोजेक्ट ने मुझे सिखाया कि इंजीनियरिंग सिर्फ मटेरियल और मशीनों के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों के बारे में है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। सोचिए, इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। तो फिर अकेले काम करने और टीम में काम करने में असल में फर्क क्या था? देखिए, जब कोई अकेले काम कर रहा था तो शुरुआती डिजाइन फेल हो रहे थे, कंफ्यूजन था, गलतियां हो रही थी और काम बहुत धीरे चल रहा था। लेकिन जैसे ही टीम साथ आई, एक दूसरे के आइडियाज से डिजाइन बेहतर हो गया, गलतियां कम हो गईं और प्रोग्रेस बहुत तेजी से हुई। और ये सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं थी, इसका एक सॉलिड नतीजा भी था। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये था कि टीम वर्क की वजह से सीधे सीधे रिफ्लेक्टर के एंगल बेहतर हुए और कुकर की गर्मी रोकने की ताकत बढ़ गई। मतलब उनके साथ काम करने से सिर्फ अच्छा महसूस नहीं हुआ, बल्कि सच में एक बेहतर मशीन बनी। तो आखिर इस सूरज की रोशनी से क्या सबक मिले? ये छोटा सा प्रोजेक्ट हमें किन बड़ी बातों के बारे में सिखाता है? यहाँ जो स्किल्स सीखी गई वो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से कहीं ज्यादा थीं। ये तो जिंदगी की स्किल्स थीं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ सोलो कुकर बनाने के बारे में नहीं था, ये एक टीम बनाने के बारे में था, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में था और एक दूसरे को सुनना सीखने के बारे में था। मतलब ये सीखने की एक साझी यात्रा थी। और ये प्रोजेक्ट कोई हवा में की गई क्लासरूम एक्टिविटी नहीं थी, ये असल में बहुत बड़े आइडियाज का एक छोटा सा मॉडल है। सोचिए, गांव में इस्तेमाल होने वाले सोलर कुकर से लेकर बड़े बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट तक, आज के हर मॉडर्न इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में टीम वर्क की यही तो जरूरत है। और ये हमें सबसे बड़े लक्ष्य की याद दिलाता है, फ्यूल बचाना और अपने प्लैनेट की रक्षा करना।
तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों का हल सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने में नहीं, बल्कि बेहतर टीम वर्क करने में छिपा हो? सोचने वाली बात है ना?